हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के बारे में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये HDI है सूचकांक को कौन जारी करता है। ठीक है, HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, HDI का फुल फॉर्म क्या है? मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन करता है? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है वो वार्षिक रिपोर्ट होती है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट होती है वो कैसी होती है? वार्षिक। सेकंड है HDI सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 189। ठीक है, HDI सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 189 देश शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद है HDI सूचकांक किसके द्वारा जारी किए गए। ठीक है, HDI सूचकांक जो है किस किसके द्वारा जारी किए गए? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन जो कौन थे? भारतीय अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा, और महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा, वो अन्य अर्थशास्त्री टीम यानी कि अर्थशास्त्रियों की टीम के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो HDI सूचकांक है वो उसमें किस किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अमर्त्य सेन ने और महबूब उल हक ने। ठीक है, और अन्य अर्थशास्त्री टीम जिसे UNDP की जो टीम है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन्हीं के मापदंडों के आधार पर जो है वो HDI सूचकांक की रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो अमर्त्य सेन द्वारा जारी किए गए मानव सूचकांक को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि अमर्त्य सेन द्वारा जारी किए गए मानव सूचकांक को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सेन सूचकांक के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सेन सूचकांक के नाम से। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का मान। ठीक है, मान कर दीजिएगा इसे। मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 से 1 के मध्य। कितना? 0 से 1 के मध्य होता है। ठीक है, उसके बाद है मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव विकास सूचकांक जो है उसकी पहली रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? तो 1990 में जो था इसकी पहली रिपोर्ट जारी की गई। 1990 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। तब से लेकर आज तक जो है इसकी वार्षिक रिपोर्ट हमेशा जारी की जाती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो HDI है उसका मानव विकास सूचकांक का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो HDI जो है उसका मानव विकास सूचकांक से आकलन कैसे किया जाता है? 3 तरीकों से किया जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला आता है जीवन प्रत्याशा के सूचकांक के आधार पर। ठीक है, जीवन प्रत्याशा से बात करें तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है? व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है? व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा जो है वो जीवन प्रत्याशा से है। ठीक है, यानी कि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो लंबे समय तक जिएगा। इस चीज़ से के आधार पर जो है पहला आकलन किया जाता है। ठीक है, दूसरा आकलन किया जाता है शिक्षा सूचकांक के आधार पर। ठीक है, शिक्षा सूचकांक के आधार पर यानी कि शिक्षा का जो आकलन है वो स्कूल जाने के औसत वर्षों से, ठीक है, इससे इसका जो है आकलन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, यानी कि जो उसका रहन सहन है, ठीक है, कैसा रहन सहन है उसके आधार पर जो है इन तीनों को आधार मानकर मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2020 में जो HDI है, ठीक है, जो HDI है उसमें एक नया सूचकांक कौन सा शामिल किया गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2020 में जो HDI है उसमें एक नया सूचकांक जोड़ा गया है जिसे किस नाम से जाना जाता है ये भी आप जान लीजिए। इसे जाना जाता है प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टमेंट। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, PPA। ठीक है,
PPA जो है नया सूचकांक जुड़ा है HDI में 2020 में, ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जान लेते हैं संकेत, मूल्य और भारत की स्थिति, ठीक है। क्या संकेत है, क्या मूल्य है और क्या भारत की स्थिति है, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ संकेत लिखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, श्रेष्ठ लिखा है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, न्यूनतम लिखा है, और उसके बाद भारत लिखा है, ठीक है। श्रेष्ठ पहले संकेत क्या है, जीवन प्रत्याशा, यानी कि स्वास्थ्य कैसा है। तो अगर जो श्रेष्ठ श्रेणी में आएगा वो कितना आएगा, 85, यानी कि अगर कोई भी देश के व्यक्ति जो हैं वो 85 साल तक जी रहे हैं तो वो किस श्रेणी में आएगा, श्रेष्ठ श्रेणी में आएगा, ठीक है। और न्यूनतम 20 साल, न्यूनतम कितनी है, 20 साल जो है उसका वो जीना चाहिए, ठीक है। और भारत में जो स्थिति है वो कितनी है, 69.7 है, ठीक है, 69.7 है, यानी कि फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद आता है अपेक्षित शिक्षा, यानी कि अगर अपेक्षित शिक्षा की बात की जाए कम से कम वह 18 साल तक पढ़े, ठीक है। और न्यूनतम कितनी है, 0 है, अगर नहीं पढ़ता तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद भारत की स्थिति कितनी है, 12.2% है, ठीक है। उसके बाद है औसत शिक्षा, ठीक है। औसत शिक्षा यानी कि जिनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, 25 वर्ष से अधिक हो तो उनकी औसत शिक्षा कितनी है, 15 साल है, कितनी है, 15 साल है, ठीक है। और न्यूनतम कितनी है, कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। और भारत में इसकी स्थिति कितनी है, 6.5 है, बहुत खराब स्थिति है, ठीक है, कितनी है, 6.5 है, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में जो श्रेष्ठ माना जाता है वो कितना माना जाता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है जिस देश की वो $75 हो, ठीक है, $75 जिसकी प्रति व्यक्ति आय हो उसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, $100 होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, $100 होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में भारत की जो स्थिति है वो भी खराब है, इनकी स्थिति कितनी है, $6,681 की है, ठीक है, कितनी है, $6,681 है। इस स्थिति में जो है वो भारत की स्थिति काफ़ी खराब है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो HDI है, ठीक है, HDI जो है वो देशों की श्रेणी जो है उसमें उसके विकास के कुछ अंक जो है वो निर्धारित करता है। वो 4 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। पहला आता है निम्न विकास, ठीक है, निम्न विकास वाले जो देश होते हैं उनका जो अंक होते हैं, ठीक है, वो कितने अंक वाले होते हैं, 0.550 से कम अंक वाले जो होते हैं वो किस में आते हैं, निम्न विकास में आते हैं, ठीक है। और निम्न विकास में सबसे नीचे जो है यानी कि 189 रैंक पे जो है वो कौन सा है, नाइजर है, ठीक है, नाइजर है, ये आप याद रखिएगा 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान की रैंक की बात करें तो अफगानिस्तान की रैंक कितनी है, 169 है, ठीक है। तो निम्न विकास में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है नाइजर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार HDI में देशों की श्रेणी में सबसे निम्न विकास वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, नाइजर है। इसकी रैंक कितनी है, जो 189 देश हैं, ठीक है, उसमें यानी कि सबसे लास्ट रैंक यानी कि 189 रैंक किसकी है, नाइजर की है, ठीक है। फिर आते हैं मध्यम विकास, ठीक है, सेकंड श्रेणी कौन सी है, मध्यम विकास की, ठीक है। और मध्यम विकास की श्रेणी में बात करें तो इसका जो है इसमें कितने अंक से होता है, 0.550 से लेकर जो 0.700 अंक पाने वाले यानी कि 0.550 से लेकर 0.700 के बीच में जो अंक पाते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, मध्यम विकास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और मध्यम विकास की श्रेणी में हमारा देश भारत जो है वो भी किस में आता है, मध्यम विकास की श्रेणी में आता है, ठीक है। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि हमारा देश जो भारत है वो किस श्रेणी में है, मध्यम श्रेणी में है, ठीक है। मध्यम श्रेणी में कौन कौन से देश शामिल हैं, भूटान, ठीक है, भूटान है, भूटान, उसके बाद है भारत, ठीक है, और बांग्लादेश, ठीक है,
पाकिस्तान, नेपाल। अब जानेंगे कि जो भारत की इसमें रैंक है, ठीक है, भारत की रैंक कितनी है, 131 है, ठीक है, 131 भारत की रैंक है। और भूटान की रैंक कितनी है, 129 रैंक किसकी है, भूटान की है, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान की रैंक देखें तो 154 जो है वो पाकिस्तान की रैंक है, ठीक है। और बांग्लादेश की कितनी है, बांग्लादेश की है 133। एचडीआर में भारत का जो स्कोर है वो मध्यम विकास की श्रेणी में है, ठीक है। और भारत का जो स्कोर है वो स्कोर भी याद रखिएगा कितना है, 0.645, ठीक है, कितना है, 0.645 जो है वो भारत का स्कोर है। और कौन सी श्रेणी में है भारत, मध्यम विकास की श्रेणी में है 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि 2019 में अगर बात करें, ठीक है, 2019 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी, 129 रैंक पे भारत था, ठीक है। और इस बार कितनी है, 131 रैंक पे है, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा रैंक बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा जो है देशों की स्थिति जो है वो खराब मानी जाती है, ठीक है। भारत जो है 2019 के अकॉर्डिंग कितनी रैंक जो है वो ऊपर चला गया, 2 रैंक ऊपर चले गया, ठीक है। क्योंकि यह जो है रैंक जितनी ऊपर जाएगी उतने जो है भारत की स्थिति खराब मानी जाएगी, ठीक है। भारत की जो ये रैंक है, ठीक है, भारत की जो ये रैंक है 0.645 वाली, अगर इससे ब्रिक्स देश है, ठीक है, ब्रिक्स देशों से अगर इसे कंपेयर करें तो भारत की स्थिति क्या है, सबसे खराब है। भारत क्या है, सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे लास्ट में किसकी स्थिति है, भारत की स्थिति है, ठीक है। कि ब्रिक्स देशों की स्थिति में भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन कौन सी है, तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, यानी कि भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 5वीं है, यानी कि सबसे लास्ट। और सबसे खराब जो पोजीशन है वो किसकी है, भारत की है। क्योंकि अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्राज़ील जो है वो कौन से नंबर पे है, 84वां नंबर जो है वो ब्राज़ील का है, ठीक है। और रूस की बात करें तो रूस का कौन सा है, 52वां नंबर है, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना है, 131वां रैंक है, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की कितना है, 114 है, ठीक है। और चीन की बात करें तो चीन का कितना है, 85 है, ठीक है, 85 रैंक है, ठीक है। तो सबसे खराब जो स्थिति है वो किसकी है, हमारे देश भारत की है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं उच्च विकास वाले देश, ठीक है। उच्च विकास वाले देशों की बात करें तो इनकी जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 0.700 से लेकर 0.800 के बीच में जो आएंगे वो किस में आएंगे, उच्च विकास वाले देशों की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और उच्च विकास वाले देशों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, पहला आता है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, फिर है चीन, और फिर कौन सा है, मालदीव, ठीक है। ये किस में आते हैं, उच्च विकास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और उच्च विकास की श्रेणी में जो श्रीलंका की रैंक है वो कितनी है, कौन सी है, 72वें रैंक पे जो है वो श्रीलंका है, ठीक है। और चीन किस में है, 85वें रैंक पे है, ठीक है। और मालदीव जो है वो कौन सी रैंक पे है, 95 रैंक पे है, ठीक है। अति उच्च विकास वाले ठीक है, अति उच्च विकास वाले की बात करें, अति उच्च विकास वाले की बात करें तो इनके जो अंक होते हैं वो 0.800 से लेकर 1 तक के बीच में जो अंक आएंगे वो किस श्रेणी में आएंगे, अति उच्च विकास वाली श्रेणी में उन देशों को रखा जाएगा, ठीक है। और उसमें सबसे ऊपर कौन सा है, नावे है, ठीक है। 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2020 में जो सबसे ऊपर अति उच्च विकास वाली देशों में की श्रेणी में है वो कौन सा है, नावे है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, आयरलैंड है, ठीक है। और फिर कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। निम्न विकास वाले देश हैं उसमें 33 देश शामिल हैं, ठीक है। और उसके बाद मध्यम विकास में कितने देश हैं, 36 है मध्यम विकास की श्रेणी में। और उच्च विकास की श्रेणी में 53 देश। और उसके बाद अति उच्च में कितने हैं, 66
देश है। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष देश हैं। ठीक है, शीर्ष देश कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखिएगा कि HDI की रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर है नॉर्वे, उसके बाद है आयरलैंड, ठीक है, उसके बाद है स्विट्जरलैंड, फिर कौन सा है हांगकांग है, और फिर आइसलैंड है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के 2 याद रख लीजिएगा, स्टार्टिंग के 2, और उसके बाद जो सबसे न्यूनतम है। ठीक है, सबसे निम्न विकास वाला पूछा जाए तो कौन सा है, नाइजर है। ठीक है, और नाइजर की जो रैंक है वो भी आप याद रखिएगा कितनी है, 189 है। यानी कि जो 189 देश जो HDI की रिपोर्ट जारी करते हैं उसमें सबसे निम्न स्तर पर कौन सा है, नाइजर है। ठीक है, आप देख लेते हैं भारत व उनके पड़ोसी देश के संबंध में मानव विकास रिपोर्ट 2020 में महत्वपूर्ण आंकड़े की दृष्टि में। ठीक है, एक दृष्टि में। ठीक है, भारत व उसके पड़ोसी देश के संबंध में जो मानव विकास रिपोर्ट है 2020 उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहला लिखा है देश, उसके बाद रैंक, फिर मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास रिपोर्ट की स्थिति बताइए। ठीक है, उसके बाद जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा वर्ष है वो बताया है। ठीक है, उसके बाद स्कूलों की जो अपेक्षित वर्ष होते हैं वो दिया गया है, उसके बाद स्कूलों के औसत वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है, 2017 में प्रति व्यक्ति जो GNP के डॉलर में था PP पर आधारित वो बताया गया है। ठीक है, तो पहला देश कौन सा आता है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो इसकी रैंक कितनी है, 72 रैंक है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में जो इसे अंक मिले हैं वो कितने हैं, 0.782। ठीक है, कितने हैं, 0.782 है, और यह किस श्रेणी वाला देश है, उच्च विकास की श्रेणी वाला देश है। ठीक है, और इसमें जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 77.0 है। ठीक है, कितनी है, 77.0 है, और स्कूल के जो अपेक्षित वर्ष हैं वो कितने हैं, 14.1 है। ठीक है, कितने हैं, 14.1 है। NP यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो कितनी है, 12,760 डॉलर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देश कौन सा है, चीन है। ठीक है, और चीन की जो रैंक है वो कितनी है, 85 है, और इन्हें जो मानव विकास सूचकांक में अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं, 0.761 अंक जो है इन्हें मिले हैं। ठीक है, और ये कौन सी श्रेणी में है, उच्च श्रेणी वाला देश है। ठीक है, उसके बाद जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 76.9% है। ठीक है, और स्कूलों की अपेक्षित वर्ष कितने हैं, 14 हैं। ठीक है, और जो स्कूल के औसत वर्षों की बात करें तो वो कितनी है, 8.1 है। ठीक है, उसके बाद जो GDP है, ठीक है, GDP है वो कितनी है, 16,057 डॉलर जो है वो प्रति व्यक्ति। उसके बाद थर्ड पे कौन है, मालदीव है, उसी के बाद फिर भूटान है। हम देखेंगे भारत की स्थिति। ठीक है, आप डायरेक्ट भारत की स्थिति देखें तो भारत का रैंक कौन सा है, 131वां रैंक है भारत का, और इसको अंक कितने मिले हैं, 0.645 अंक जो है इन्हें मिले हैं। ठीक है, और श्रेणी में कौन सा आता है, मध्यम श्रेणी में आता है। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा कितनी है, 69.7% है। ठीक है, उसके बाद अगर स्कूल के अपेक्षित, ठीक है, स्कूल के अपेक्षित वर्षों की बात करें तो वो कितने हैं, 12.2 है। ठीक है, कितना है, 12.2 है। और अगर स्कूल के औसत वर्षों की बात करें तो औसत वर्ष कितने हैं, 6.5% हैं। ठीक है, और भारत की जो GDP है यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 6,681 है। यानी कि इसमें जो है भारत की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। ठीक है, बाकी हैं बांग्लादेश, वो भी मध्यम में है, नेपाल भी मध्यम में है, और म्यांमार भी मध्यम में है। ठीक है, और पाकिस्तान भी मध्यम में है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है उसकी रैंक कितनी है, 169 है, और इसकी जो
अंक की बात करें जो 0.511 अंक जो है अफगानिस्तान को मिले हैं, ठीक है। और कौन सी श्रेणी में है? निम्न विकास की श्रेणी में है। और जन्म प्रत्याशा कितनी है? 64.8 है, ठीक है। स्कूलिंग की बात करें 0.2 है, ठीक है। उस औसत वर्षों की बात करें तो 3.9% है, ठीक है। और जीडीपी की बात करें तो $2,229 है, ठीक है। तो यानी कि भारत से भी खराब स्थिति इसकी है। ये था HDI यानी कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के बारे में, ठीक है। तो उसी के साथ जो ये टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।